हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। अभी फिलहाल ही हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था सेट्स, जिसमें कि हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था और एक्सरसाइज 1.1 हमने फिनिश कर दी थी। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में है क्या, इसमें कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो आपको आज समझनी है। सबसे पहले है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है और इसे वॉइड सेट भी कहा जाता है। होता क्या है एम्प्टी सेट, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी मींस खाली, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा एम्प्टी सेट? अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट मींस वो खाली हो। अब कहो मैम खाली सेट कौन सा होता है? जैसे मैंने आपको एक ए सेट दिया, क्या डिफाइन किया? x such that x is a natural number, x is a natural number, x is less than 2 and x is greater than 3। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है जो 2 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो? होता है कोई नंबर ऐसा? कुछ नहीं होता। तो ये सेट क्या होगा? खाली। तो हम उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं, VOID, वॉइड सेट। और इसकी नोटेशन क्या होती है? इसको हम या तो खाली कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं या फिर 5 से लिखते हैं। ये इसकी नोटेशन हो गई। This is also the notation of empty set and this is also the notation of empty set। उसके बाद आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये भी नाम से पता लग रहा है। फाइनाइट, फाइनाइट मींस जिन उतने एलिमेंट्स जिनको हम गिन सकें। तो क्या कहेंगे? अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिनको हम काउंट कर सकें। जैसे कि मैंने कहा कि एक सेट है, ए मैंने कर लिया, बी मान लेती हूँ, x such that x is a natural number and x is divisor of 30। 30 के डिवाइजर्स कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं? पहले आ गया 1, फिर 2, फिर 3, 4 डिवाइड नहीं करता 30 को, 5, 6, 7 भी नहीं करता, 8 भी नहीं करता, 9, 10, फिर 15 और फिर 30। ठीक है। अब देखिए, क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं कि ये कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर सकते हैं। जिसको हम काउंट कर सकें दैट इज कॉल्ड, तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। तो फिर ऐसा कौन सा सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसा सेट होता है? देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जिस दिन मैंने आपको सेट्स की डेफिनेशन बताई थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताया था, क्या होता है आपको भी पता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये चलते ही जाते हैं, खत्म नहीं होते। क्या कोई बता सकता है सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? नहीं बता सकता। तो दैट डैश है, डैश का मीन्स है कि ये चलते ही जा रहे हैं, इनका कोई एंड नहीं है, तो हम इनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स हैं, ऑब्वियसली सेट्स वर्ड आया तो एक से ज्यादा सेट होंगे। तो 2 सेट कब इक्वल होंगे? ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। कब इक्वल होंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, एंड वाइस वर्सा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा? वाइस वर्सा मींस उसका उल्टा, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। व्हाट्स दैट मीन? मान लो मैंने कह दिया a इक्वल्स टू 1, 2, 3 और b इक्वल्स टू मैंने कह दिया 2, 3, 1। ठीक है। अब देखिए, a के एलिमेंट्स को देखिए कि क्या वो b में है? 1 इसमें है, यस है। 2 इसमें है। 3 इसमें है। a का तो हर एक एलिमेंट b में है। अब क्या b का हर एक एलिमेंट a में है? चेक कर लेते हैं। b 2 है, 3 भी है और 1 भी है। तो हम कहेंगे कि a इक्वल्स टू b। अच्छा, एक और बात, अगर किसी एक सेट में कोई भी 2 एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो जाएं, जैसे मान लो मैंने यहाँ 1 और 2 और लिख दिया, 2, 3, 1, 1, 2। अब इसमें क्या है? 1 और 1 तो रिपीट हो रहे हैं, 2 और 2 तो रिपीट हो रहे हैं। और मैंने कल भी आपको बताया था हमारी पिछली वीडियो में
कि जब एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हों तो हम उनको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। अगर 1 1 2 बार आ रहा है, चाहे 3 बार आ रहा हो, चाहे 4 बार आ रहा हो, हम उसको एक ही बार लिखेंगे, वो सेम मीनिंग होगा। ऐसे 2 चाहे 10 बार आ रहा हो, हम उसको एक ही बार लिखेंगे, तो भी ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सम देखिए क्या कहता है। Which of the following sets are examples of null set? null set मैंने क्या बताया था, किसको कहते हैं, empty set को, है ना। तो इसमें से देखते हैं कौन सा सेट empty होगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, set of odd natural numbers divisible by 2। odd natural numbers कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ये सारे odd natural numbers होते हैं। लेकिन ऐसे odd natural numbers बताने हैं जो 2 से divisible हों। क्या कोई odd number 2 से divisible होता है, नहीं होता, तो दिस इज अ एम्प्टी सेट। ठीक है, मैंने क्या कहा था, एम्प्टी सेट को किससे लिखते हैं, 5 से, या आप खाली कर्ली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यस दिस इज एन एम्प्टी सेट। दूसरा देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर किससे, 1 से डिवाइड हो, है ना, जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, दे आर प्राइम नंबर्स। अब इनमें से, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनमें से इवन प्राइम नंबर है कोई, यस है, और दिस इज द सिंगल वन प्राइम नंबर जो कि इवन होता है। एक ही प्राइम नंबर ऐसा होता है जो इवन होता है, तो इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया भाई 2, तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, x such that x is a natural number, x is less than 5 and greater than 7। 5 से छोटा और 7 से बड़ा, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी वैसा वैसा ही एग्जांपल है ये, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था ना, तो वही है। 5 से छोटा नेचुरल नंबर और 7 से बड़ा होता है कोई ऐसा, नहीं होता, तो यस दिस इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, y such that y is a point। देखो सिर्फ यही ना सोचना कि x से डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को, y से, a से, b से, स्मॉल लेटर से हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो y such that y is a point common to any 2 parallel lines। हाँ जी, 2 पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, क्या इनके ऊपर कोई कॉमन पॉइंट होता है जो इस लाइन पर भी हो और इस लाइन पर भी हो, कोई पॉइंट है ऐसा, नहीं है, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, दैट मींस दिस इज आल्सो एन एम्प्टी सेट। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम में क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट। तो पहले रिकॉल करते हैं कि फाइनाइट क्या था और इनफाइनाइट क्या था। फाइनाइट सेट वो था जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चलते ही रहते हैं, खत्म नहीं होते। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो क्या सेट बनेगा इसका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड सो ऑन अप टू दिसंबर। लेकिन हमें इतना तो पता है ये कितने होंगे टोटल, काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कितने, 12 होते हैं, तो ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। क्लियर। अब आ गया नेक्स्ट पार्ट, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए ये डैश डैश का मतलब मैंने अभी भी बताया था आपको पिछले सम में कि डैश डैश का क्या मतलब होता है कि ये चलते ही रहते हैं, खत्म नहीं हो रहे, तो ये खत्म नहीं हो रहे तो हम इनको काउंट भी नहीं कर सकते, तो ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 99 एंड 100। अब ये रुक गया सेट, ये तो क्या था, चलता ही जा रहा था, एंडिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं था, लेकिन इसमें इसने एक एंडिंग पॉइंट दे दिया, 100 तक ही जाना है आपको, तो 1 से लेके 100 तक नंबर्स हैं इसके अंदर, तो कितने नंबर्स होंगे, ये 100 नंबर्स होंगे, तो ये क्या हो गया, इनको काउंट कर पा रहे हैं, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। क्लियर। अब इसमें देखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जो 100 से बड़े हों, 100 से बड़े नंबर्स 101 102 103, कहां तक बता सकते हो, कौन सा सबसे बड़ा नंबर ऐसा है जो 100 से बड़ा हो, आप कहोगे 1 लाख, 1 करोड़ भी तो है, कहोगे 1 करोड़, 1 अरब भी तो है, 1 अरब, 1 अरब 1 भी तो है, तो हम नहीं बता सकते, ये खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट।
हाँ जी, लास्ट पार्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। देखिए जितने भी हों, सारे तो नहीं लिख पाओगे, मैं लास्ट लिख देती हूँ, 98 भी नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा, 97 होगा। ये जितने भी होंगे लेकिन एक लिमिट पर जाके रुक तो गए ना। इनफाइनाइट में क्या होता है, वो चीज चलती ही रहती है, खत्म नहीं होती। इसमें हम एटलीस्ट सबसे बड़ा नंबर बता तो पा रहे हैं, दैट मीन्स हम रुक गए, जितने भी बनेंगे हम काउंट तो कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आपको डेफिनेशंस इसकी अच्छे से क्लियर होंगी तो बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। तो थर्ड सम, इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सा सेट हमारा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो पहले देखते हैं, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाला है ना हॉरिजॉन्टल वाला। इसके पैरेलल लाइंस कितनी जा सकती हैं, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये ऊपर की तरफ भी बढ़ती जाएंगी पैरेलल लाइंस, नीचे की तरफ भी बढ़ती जाएंगी, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? आप कहोगे मैम आपने तो जितनी ड्रॉ की उनको तो हम काउंट कर सकते हैं। अरे भाई इसके नीचे भी और ड्रॉ कर सकते हैं, बोर्ड खत्म हो जाएगा उसके नीचे भी हम और ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी और ड्रॉ कर सकते हैं, और ये चलती ही जाएंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लेटर्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं सबको पता है, 26 लेटर्स होते हैं। तो हमने काउंट ही कर दिए, बता ही दिया कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट सेट। क्लियर? उसके बाद सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स, 5, 10, 15, 20, कहां तक। मेरे पास बच्चे आते हैं, उन्होंने कहा कि यस मैम 5 के टेबल ही लिखना 50 तक, है ना, 50 तक। भाई 55 भी तो 5 का मल्टीपल है, 60 भी तो है। आप तो कह रहे हो टेबल 10 तक ही होता है, ऐसा नहीं होता, मल्टीपल्स ऑफ 5 चलते ही रहते हैं, खत्म नहीं होते। तो ये भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन इनफाइनाइट नहीं होते, ये नहीं है कि खत्म ही नहीं होते। समझ गए? देखो चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, करोड़ों में हो चाहे, लेकिन अगर वो काउंटेबल हैं तो हम कहेंगे वो फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ एनिमल्स चाहे बहुत ज्यादा हैं अर्थ के ऊपर लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, तो ये क्या होगा सेट, फाइनाइट सेट। उसके बाद सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये होता है हमारा ओरिजिन, दिस वन। सर्कल्स जो इस ओरिजिन से पास करते हूं, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, इधर ले लो ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, सिर्फ यहां से पास करना चाहिए। जितने मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ सम देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। दो सेट्स दिए हुए हैं हमें हर एक पार्ट में, ए और बी। हमें ये बताना है कि क्या ए और बी इक्वल है या नहीं। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखिए, ए सेट है हमारे पास ए बी सी डी, बी सेट है हमारे पास डी सी बी ए। तो क्या ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। क्या बी के सभी एलिमेंट्स ए में हैं, वही हैं सेम, तो हम कहेंगे ए इक्वल्स टू बी है। क्लियर? अब इधर देखिए सेकंड पार्ट में, ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, चेक कर लेते हैं, 4 है, 8 है, 12 नहीं है। हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए, हमें उल्टा देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर रीजन पूछे, मान लो इसने ये पूछा नहीं, अगर पूछे कि रीजन क्या है, तो हम कहेंगे कि 12 डज नॉट बिलोंग टू बी। क्लियर? आप लिख सकते हैं 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, ए सच दैट ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10
और b इक्वल्स टू, इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं पहले, x such that x is positive even integer and x less than equal to 10. पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा पहला इवन नंबर 2 4 6, कहां तक जाना है हमने 10 तक, और 10 भी इंक्लूड है, लेस देन इक्वल टू है तो 10 भी इंक्लूड है। अब देखिए ये है हमारा बी सेट। अब देखते हैं ए और बी इक्वल है, 2 4 6 8 10 वही है सभी के सभी एलिमेंट्स, तो हम कहेंगे ए इक्वल्स टू बी। फोर्थ पार्ट में x such that x is a multiple of 10, मल्टीपल ऑफ 10 कौन से होते हैं 10 20 30 40 एंड so on, चलते ही जाते हैं। और बी सेट क्या है 10 15 20 25, इसमें तो 5 वाले भी आए हुए हैं, एक्स्ट्रा आए हुए हैं ना, मानना ये सारे एलिमेंट्स उसमें हैं, 10 भी है 20 भी है 30 भी है, आगे जाके 40 भी होगा, लेकिन बी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं 15 25 35 लाइक दैट, तो हम कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ सम की तरफ। हाँ जी, फिफ्थ सम भी यही है कि हमें ये बताना है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस, कि ये दो हमें पेयर दिए हुए हैं, दो पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें कि पेयर दिए हुए हैं सेट्स के, हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए ए सेट दिया हुआ है हमें 2 3, बी सेट दिया हुआ है हमें, इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में है ये, x such that x is the solution of this equation, है ना। तो हम पहले इस इक्वेशन को सोल्व करें, x such that, हाँ जी सोल्व कीजिए इसको, इसके टुकड़े मेरे ख्याल से आपको करने आते होंगे, क्या बनेंगे 2x प्लस 3x, दो ऐसे नंबर्स जिनको प्लस करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो 2 और 3 होंगे वो नंबर्स, इक्वल्स टू प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये बना x सच दैट, इसमें से x कॉमन x प्लस 2, इसमें से 3 कॉमन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये बना x सच दैट x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, क्या आएंगे x की वैल्यूज दो, जब इसको 0 रखा तो x की वैल्यू -2, इसको 0 रखा तो x की वैल्यू -3, तो इसमें दो एलिमेंट्स बने -2 और -3। क्लियर, ए सेट था हमारा 2,3, बी सेट बना हमारा -2, -3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। आई थिंक रीजन आप लिख सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ए सेट है हमारे पास x such that x is the letter in the word follow, तो बनाते हैं, क्या बनेगा इसका f, o, l, l, l आ चुका तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, o भी आ चुका तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, w। ठीक है, ए सेट हमारा ये बना। बी सेट y such that y is the letter in the word was, w, o, l, f, देखते हैं इक्वल है, f इसमें है, o इसमें है, l इसमें है, w इसमें है, चार ही एलिमेंट्स थे तो सेम ही है, तो हम कहेंगे कि यस a इक्वल्स टू b। क्लियर, तो अब हमारा लास्ट सम जिसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, लास्ट सम क्या है, From the given sets given below select equal sets। इक्वल सेट्स वाले अब हमने बहुत कर लिए भाई, अब मैं ये नहीं करवाऊंगी, है ना, स्पून फीडिंग वाली बात हो जाएगी, चम्मच लिया मम्मा आ, वो काम नहीं। इसमें आपने मुझे बताना है इसमें कितने सेट्स हैं, 8 सेट्स आपको दिए हुए हैं, A B C D E F G और H, 8 सेट्स आपको दिए हुए हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से सेट्स इसमें इक्वल हैं और कौन से सेट इक्वल नहीं है। तो इसके साथ ही हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।